जय महाकाल भक्तों। आज हम चंद्रमा ग्रह की बात करेंगे, जिसका कारक मन का कारक है चंद्रमा, और राशि रत्न में मोती उसका प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा चूंकि मन का कारक ग्रह है, इसलिए जब भी चंद्रमा द्विधा में पड़ता है या कष्ट में आता है या किसी बुरे ग्रह की उस पर दृष्टि होती है, तो हम मन से विचलित हो जाते हैं। हमें अज्ञात भय की आशंका अपने आप मन को घेरने लगती है कि कहीं कुछ गलत हुआ, चाहे गलत नहीं हुआ हो तब भी होता है। ऐसे में मोती हमारी बहुत सहायता कर सकता है। दूसरा है कि जिन आदमियों को गुस्सा बहुत आता है, बात बात पे बिगड़ जाते हैं, उनको भी मोती धारण करना चाहिए, क्योंकि मोती जो है वो गुस्से को नियंत्रित करता है। वैसे तो बाजार में बहुत सारे मोती उपलब्ध है, लेकिन जिस मोती का हम उपयोग करते हैं वह है सीप मोती। अब सीप मोती का निर्माण कैसे होता है? कहा जाता है कि स्वाति नक्षत्र में जब बादलों से वर्षा की बूंदें सीप पर गिरती हैं तो वो पक कर मोती बनती हैं, जिसे हमें समुद्र तट पर हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा गज मोती, बांस मोती, मेघ मोती, आकाश मोती मोती की बड़ी श्रृंखला है। हमको सबसे बड़ी समस्या यह आती है जब हम बाजार में जाते हैं तो असली मोती की पहचान हम कैसे करें। तो आप यह बात ध्यान रखें कि जो मोती आपको बहुत निर्मल दिखे, बहुत सुगठित दिखे, कपास की तरह बड़ा कोमल दिखे, बस वही मोती असली मोती होता है। असली मोती की पहचान आप ऐसे भी कर सकते हैं कि उसमें से तेज निकलता है, किरणें निकलती दिखाई देती हैं कि वो बहुत तेज है, तो वो मोती आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। मोती को हमेशा किसी चांदी की अंगूठी में या माला में धारण करना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि मोती किन लोगों को धारण करना चाहिए। इसके लिए हमको जन्म कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। जन्म कुंडली के अनुसार यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की महादशा चल रही हो तो आपको मोती अवश्य धारण करना चाहिए, जिससे आपकी प्रगति हो सके। आप चंद्रमा को जब दूसरे घर में अपनी जन्म कुंडली में देखते हैं, जो धनेश है यानी धन घर का स्वामी, तब आप मोती धारण करते हैं तो आप निश्चय ही समृद्ध होते हैं और आपकी ज़िंदगी में सफलताओं के द्वार खुल जाते हैं। जब सूर्य के साथ चंद्रमा आपकी कुंडली में किसी स्थान पर बैठा होता है तब भी आपको मोती धारण करना चाहिए। इससे आपको सरकारी कामकाज में बहुत सहूलियत मिलती है और आप में साहस की वृद्धि होती है। यहाँ तक कि आपको सरकारी नौकरी में अगर कोई बाधा आ रही हो तो वह भी आपकी पूरी हो जाती है और आपको सफलताएं प्राप्त हो जाती हैं। कब कब हमें आवश्यक रूप से मोती को धारण करना चाहिए? तो हम जब चंद्रमा को 6वें घर में जन्म कुंडली में देखते हैं, 8वें घर में देखते हैं और 12वें घर में देखते हैं, तब हमें मोती धारण करना आवश्यक हो जाता है। नहीं तो हमारे हर कार्य में विलंब होने लगता है, क्योंकि 6, 8 और 12 क्रूर ग्रह के घर हैं। क्रूर ग्रह हमारी बाधाएं और बढ़ा देते हैं, और जब चंद्रमा मजबूत नहीं होता है तो इन बाधाओं से पार पाना मुश्किल हो जाता है। जब हमारे चंद्रमा के ऊपर राहु, शनि, केतु, मंगल जैसे क्रूर ग्रह दृष्टि डालते हैं तो निश्चय ही हमें मोती धारण करना चाहिए, जिससे कि ये क्रूर ग्रहों की दृष्टि कमज़ोर हो सके और चंद्रमा मजबूत होकर हमें सफलता दे सके। शनि और चंद्र तो यहाँ तक कि विष कारक योग बनाते हैं, जो अत्यंत घातक होता है हमारी जीवन लीला के लिए। जब राहु और चंद्रमा कुंडली के किसी एक घर में बैठ जाते हैं तो हमारे मान सम्मान की हानि पहुंचाते हैं। जो वर्षों से कमाया हुआ मान सम्मान, उस पर बेवजह कोई भी लांछन लग सकता है, जिससे कि हमारी प्रसिद्धि और धन दोनों ही बर्बाद हो सकते हैं। इन सब कारणों से और मन को मजबूत करने के लिए मोती आपको अवश्य धारण करना चाहिए।